गांव के किनारे एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वहां सालों पहले एक जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। अचानक एक रात उस हवेली में आग लग गई और पूरा परिवार वहीं जलकर मर गया। तब से कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब चीखें और कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार शहर से कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को हवेली मत जाना वरना वापस नहीं लौटोगे। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। उन्होंने ठान लिया कि आधी रात को हवेली में जाकर एडवेंचर करेंगे। जैसे ही वे हवेली के बड़े टूटी हुई दरवाजे से अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी तस्वीरें टेढ़ी नजरों से उन्हें घूर रही हों। अचानक ऊपर वाली मंजिल से थक 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 की आवाज आई। सब डर गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां आम चढ़े। वहां एक कमरा था जिसकी खिड़की आधी टूटी हुई थी और पर्दे हवा में झूल रहे थे। तभी एक लड़की की धीमी कांपती हुई आवाज आई, मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो। सबकी सांसें रुक गईं। उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, बस कोने में जली हुई गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही किसी ने उसे उठाया, गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगीं और दीवार पर परछाई हिलने लगी। परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घुप अंधेरा। चारों तरफ से जलने की गंध आने लगी और सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें पकड़कर घसीट रहा हो। दोस्त चीखने लगे, लेकिन आवाजें कमरे के बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास गए तो देखा दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ वही जली हुई गुड़िया सीढ़ियों पर रखी थी और उसके बगल में 4 अलग अलग हाथों के निशान। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस हवेली में जाए तो अंदर से लोगों की चीखें और गुड़िया की हंसी सुनाई देती है।